हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे और आप तमाम इंसानों के बाप थे। आपकी तख्लीक के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करना चाहा तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूंगा तो उसमें अपनी रूह फूंक दूंगा, तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक फरमान नकल किया गया है। आपने कहा, अलगर्ज़ अल्लाह ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी ली, यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नर्म है, कोई सख्त है, कोई नापाक है और कोई पाक है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने जुमा के रोज़ असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया तो हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान में तब्दील हो गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनके जिस्म में रूह फूंकी तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि जाओ इन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं, जो कुछ वो कहें वो तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अराफ में आता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम के सामने सजदे में गिर पड़े, सिवाय इब्लीस के जिसने तकब्बुर किया और सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से तख्लीक किया। इब्लीस को इसी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने रांदाए दरगाह बना दिया और उसे वहां से निकाल बाहर किया गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हव्वा को जन्नत में मकाम दे दिया गया, लेकिन इब्लीस ने वहां उनको बहकाया, जिस पर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जिस पर सजा के तौर पर उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और जमीन पर उतारा गया। आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई और यूं नस्ले इंसानी आगे बढ़ी और इसके साथ ही फितनों और अंदेशों का आगाज भी हो गया। हाबील और काबील के किस्से से आप सभी वाकिफ हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मुसीबत में बेकरार रहते थे तब अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुक्म अल्लाह बताया कि अल्लाह उन्हें एक फर्जंद अता करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे। चुनाचे हाबील के मरने के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीस रखा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के कत्ल होने के बाद अल्लाह पाक ने उनको शीस अता फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और कहा, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हें किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद वफात पाने वाले हैं। जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आए तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा हव्वा ने उन्हें देखकर पहचान लिया। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए ही से मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ देने दो। अलगर्ज़ फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आप अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की और उन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर कहा, आदम के बेटो तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हज़रत आदम फौत हुए फरिश्तों ने ताकदत पानी से गुस्ल दिया, उनकी तदफीन की और फरिश्तों ने कहा, आदम की औलाद में ये आदम की सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, उनकी कब्र मुबारक कहाँ पर है, इसके बारे में इख्तलाफात हैं। मशहूर है कि उन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में दफन किया गया। एक कौल ये है कि मक्का मुकरमा में जबले इब्ने कैस दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौके पर उनकी और हजरत हव्वा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान के बाद उन्हें बैतुल मक़दस में दफन किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि शीस अलैहिस्सलाम मेरे कायम मकाम रहेगा, तुम सब उसकी फरमाबरदारी करना और उस पर ईमान लाना। सब ने इकरार किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रुश्द व हदायत और तबलीग की जिम्मेदारी उठाई।
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी आदम दो किस्म के थे, बाज़ वो जो उनकी तबाअत करते थे और बाज़ काबील की औलाद की ताबेदारी में मशगूल थे। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत से कुछ तो राह रास्त पर आए और बाज़ बदस्तूर नाफरमानी में कायम रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश के हक में वसीयत की, चुनाचे उन्होंने मनसब संभाला। उनके बेटे कैनान, फिर उनके बेटे महलबील ने ये मनसब संभाला। उनके बारे में अहले फारिस का कहना है कि वो हफ्त तकलीम के बादशाह थे। सबसे पहले उन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। अहले फारिस का दावा है कि बाबुल और सूस के शहर उन्होंने तामीर किए। उनकी वफ़ात पर उनके बेटे यर्द ने उनका मनसब संभाला। उन्होंने अपनी वफ़ात के वक्त अपने बेटे खनूख के हक में वसीयत की और कससुल अंबिया में आया है कि उन्हीं को इदरीस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी आगे चली। उसकी वजह यह थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों से उनकी औलादों के सिलसिले ज्यादा लंबे न चल सके। तमाम अंबिया किराम भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल ही से पैदा हुए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरान उज़्ज़ाम और नबी इकराम के ऊपर 100 सहीफे और 4 किताबें नाजिल फरमाई और इन 100 सहीफों में से 50 सहीफे सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल फरमाए गए। इस बात से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत साबित होती है। आप अल्लाह ताला के दूसरे नबी थे, यानी अपने वालिद गिरामी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का ताज आपके सर पर सजा। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तूफ़ान नूह के मुतल्लिक़ खबरदार फरमा दिया था और ये भी वसीयत की थी कि अगर तुम उस तूफ़ान को पाओ तो मेरे जस्दे खाकी को कहीं और मुंतकिल कर देना। बाज़ रिवायात में है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को ये नसीहत की कि अगर तुम वो ज़माना ना पाओ तो अपनी औलाद को ये नसीहत करते जाना और उनकी औलाद अपनी औलाद को नसीहत करती जाए हत्ता कि वो ये ज़माना पा ले। अपनी औलाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही से थी, क्योंकि हाबील के इस जहां से गुजर जाने के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक तोहफा अनायत फरमाया था। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पर 930 बरस की उम्र पाई। एक दूसरी रिवायत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 बरस बयान की गई है। मुमकिन है तारीख और अहदीस की दूसरी किताबों में कुछ दूसरी रिवायतें भी पाई जाती हों, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तवीलुल उम्री पाने वाले अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर थे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बता दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में इख्तिलाफात मौजूद हैं। तारीख़ तिबरी में आता है कि बाज़ रिवायात के मुताबिक इन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में दफन किया गया। एक कौल ये है कि मक्का मुकरमा में जबले इबी कैस में दफन किया गया और ये भी कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर उनकी और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान के बाद उन्हें बैतुल मक़दस में दफन किया गया। चुनाचे अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए इस पहले इंसान और पहले पैगंबर की कब्र मुबारक के बारे में तो कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन तारीखदान और उलमा कराम इस बात पर मुत्तफिक नज़र ज़रूर आते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस ज़मीन पर उतरने का मकाम श्रीलंका ही में है और गालिब गुमान यही किया जाता है कि श्रीलंका का वो पहाड़ जो एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो पाँव का बड़ा सा निशान है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही के उतरने की जगह है। एडम्स पीक वो जगह है, वो पहाड़ है जो तमाम मुज़ाहिब के लिए मुतबर्रक और मुक़द्दस है। ईसाई यहाँ पर जाते हैं और इबादत करते हैं तो बुद्ध मत भी इस जगह को मुक़द्दस मानते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से मुसलमान भी हर साल इस पहाड़ी की जानिब रुख करते हैं और अपने जद्दे अमजद की निशानियों और बाकियात को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस जगह जाने की तौफीक बख्शे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए। इसके साथ साथ ये दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की नकल करते हुए गुजारने की तौफीक दे। इन्हीं दुआया फ़िक्रात पर आज के व्लॉग का इख्तिताम भी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके व्लॉग के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और मजहबी वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें।
अगर आप किसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द उस मौजू पर भी बात करके आपके सामने वीडियो की सूरत में पेश कर दें। अगले सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।